जिस तरह प्लाट ख़रीदना एक आर्ट है, इसी तरह प्लाट बेचना भी एक आर्ट है। अगर आप अपना प्लाट मार्केट में 50 बंदों को बताएंगे, 50 बंदों को कोट कराएंगे, तो इससे आपकी अपने प्लाट की वैल्यू कम होगी, आपका प्लाट डी वैल्यू होगा। चलें इसको वीडियो में समझते हैं कि कौन सी अहम बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए कहीं भी प्रॉपर्टी बेचते वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं याहिया सलीम और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल याहिया सलीम रियल्टर पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये रियल एस्टेट की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है। रियल एस्टेट गाइड की जो सीरीज़ हमने बनाई है इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वो कौन सी अहम बातें, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए जब आप अपना प्लाट बेच रहे होते हैं, ताकि आप अपना प्लाट सही तरीके से बेचें और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस वीडियो को हमने चंद पॉइंट्स में डिवाइड किया है और आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम मैकेनिज़्म समझाएंगे कि कौन सा सही तरीका है जिससे आपको प्लाट बेचना चाहिए और कौन सी वो गलतियां हैं जिनको करके आप अपना ही नुकसान करते हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। पहला पॉइंट है जी प्लाट की असेसमेंट लेना या प्लाट की मार्केट प्राइस के हवाले से जानना। ये सबसे अहम पॉइंट है क्योंकि जो ज़्यादातर बंदे होते हैं वो प्लाट की असेसमेंट लेते नहीं हैं। उनको पता नहीं होता कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी सही जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे कम में बेचते हैं, मतलब अपना नुकसान करते हैं प्रॉपर्टी बेचते वक्त। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको जहन में रखनी है कि आपको किसी सही बंदे से, जो बंदा उस एरिया को डील कर रहा हो, अपनी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जाननी है। इसको प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में असेसमेंट लेना भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें जो क्लाइंट्स होते हैं, जो मालकान होते हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पता होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है, सबसे पहले आप उनसे प्लाट की एरिया में जो प्लाट है उनकी असेसमेंट लें। आप उनसे कॉल करके कह सकते हैं कि ये प्लाट है, इसकी क्या मार्केट प्राइस है। अब बहुत सारे जी क्लाइंट्स हैं, गलती सबसे पहली करेंगे कि वो उन असेसमेंट लेते नहीं है, डायरेक्ट डीलर के साथ राब्ते में आ जाते हैं और उनको अपनी प्रॉपर्टी के मतलब बताते हैं। तो मैं ये तरीका आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्लाट है वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में सेल हो। तो सबसे पहली चीज़ आपने प्लाट की असेसमेंट लेनी है और इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस के मतलब जानना है। और दूसरा जो पॉइंट है ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे मार्केट में कोट कराते हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प और समझने वाला पॉइंट है। होता कुछ इस तरह से है कि जब आप मुख्तलिफ़ जगहों से अपने प्लाट की, अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट ले लेते हैं, तो आप फिर एक जहन बना लेते हैं कि आपका प्लाट इस प्राइस में सेल होगा। तो आप जब असेसमेंट ले लेते हैं तो आपने एक माइंड बना लेना है कि आपके प्लाट की ये मार्केट वैल्यू है, ये इतने तक सेल होगा। उसके बाद जो काम आपको करना है वो ये है कि मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, 1, 2 या मैक्सिमम 3, उनको, जो अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको अपने प्लाट के मुतल्लिक बताना है और उनको अपनी डिमांड बतानी है ताकि वो उस पर वर्किंग कर सकें और इसके अलावा आपके प्लाट की मैक्सिमम ऑफ़र ले सकें। अब गलती जो बहुत सारे बंदों से होती है जब वो प्लाट बेच रहे होते हैं, तो वो अपना जी प्लाट एक से ज़्यादा बंदों को कोट कराते हैं, मतलब 20, 30, 40 बहुत सारे बंदों को पूरी मार्केट में एक ही प्लाट मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर को बताते हैं। इससे यह है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डी वैल्यू हो जाती है और वो सही प्राइस में सेल नहीं हो पाती। तो ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने का आपका इरादा हो तो आप मैक्सिमम 3 से 4 बंदों को अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक बताएं। मे भी कुछ लोग हमारे इस पॉइंट के साथ एग्री ना करें, लेकिन ये जो बात है ये समझने वाली है कि जब मार्केट तेज़ होती है तो तमाम प्लाट सेल हो जाते हैं, लेकिन जब मार्केट स्लो होती है तो उससे आप अगर ज़्यादा बंदों को अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक बताएंगे तो फिर ये इंप्रेशन जाता है कि ये प्लाट काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है लेकिन सेल नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चंद बंदों के साथ, अच्छे बंदों के साथ ही हमेशा अपने प्लाट्स की डिटेल शेयर करें ताकि वो उस पर सही वर्किंग करके आपको मैक्सिमम ऑफ़र दिला सकें। तीसरा जो वीडियो का पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता और वो ये गलती करते हैं खुसूसन प्रॉपर्टी बेचते वक्त। हमेशा कोशिश करें कि जो प्लाट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन अगर बहरिया की बात करें तो जो प्लाट का अलाटमेंट है वो आप किसी के साथ शेयर ना करें। होता कुछ इस तरह से
کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ اکثر آپ سے پلاٹس کے جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ اسی وقت ہی منگوا لیتا ہے جب آپ پراپرٹی کا اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے پراپرٹی بیچنی ہے. تو یہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. اس سے اچھی سوسائٹیز میں تو اگر ڈاکومنٹس کسی اور بندے کے پاس ہوں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن سیف یہ ہے کہ آپ جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ڈی ویلیو نہیں ہوتی. ویڈیو کا جناب آخری پوائنٹ ہے پلاٹس کی پرائسنگ کے حوالے سے اور ڈیل کے میچورنگ کے حوالے سے. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب بھی آپ اپنا پلاٹ مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے کہتے ہیں کسی کو، تو ہمیشہ پلاٹ اس پرائس میں نہیں سیل ہوتا جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ اس کے لیے اگر آپ اپنا پلاٹ، اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ 1 کروڑ روپے تک بیچنا ہے تو کم از کم اپنے پلاٹ کی ڈیمانڈ 1 کروڑ 5 لاکھ یا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے رکھیں. اس سے ہوگا یہ کہ جو نیگوسیشنز ہوں گی ان کے بعد آپ کا جو پلاٹ ہے وہ مناسب پرائس میں سیل ہو سکے گا. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جو پلاٹس کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ حد الوسع کوشش کریں کہ تب تک کسی بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں جب تک اس کے پاس کوئی اچھی آفر آپ کے پلاٹ کی نہ ہو. تیسرا یہ کہ بہت سارے کلائنٹس جب پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے پراپرٹی آفس جاتے ہیں، بہت سارا گھومتے ہیں، ورکنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس کو مناسب پرائس سے بیچنے کے لیے آپ کسی اچھے پراپرٹی کے آفس میں جائیں اور اپنے پلاٹس کی ڈیٹیلز وہاں پہ شیئر کریں. اس سے ہوگا یہ کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے اس کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ اپنا پلاٹ بیچنے کے حوالے سے سیریس ہیں تاکہ وہ اس پہ اچھی ورکنگ کر سکے. تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو بتانا لازمی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ آپ اپنا پلاٹ صحیح پرائس میں بیچ سکیں. اور اس کے علاوہ زیادہ بندوں کو اگر آپ اپنا پلاٹ بتائیں گے تو اس سے آپ کی چیز ڈی ویلیو ہو جائے گی. اور آپ کوشش کیا کریں کہ پراپرٹی ڈیلر کو آپ اسٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ آپ کا یہاں تک مائنڈ ہے پلاٹ بیچنے کا، تاکہ اس کو بھی ورکنگ میں آسانی ہو اور آپ کو بھی وہ زیادہ ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں. امید ہے ہماری یہ ریئل اسٹیٹ گائیڈ کی سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی. مستقبل میں ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیوز کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں. ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.